सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। और आज हम लोग देखते हैं मार्केट में हम लोग क्या गोल्ड में मूव देख सकते हैं। क्या गोल्ड एक्चुअल में 2800 या 3000 जाएगा भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिस टाइप से मार्केट ने मंथली में फिब रिट्रेसमेंट करी है उसके हिसाब से जिस टाइप से वो बुल मूव दे रहा है। देखो यहाँ पे दो सिनेरियोस बन चुके हैं मार्केट में। पहला, ट्रम्प, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग चीज है। ट्रम्प का नाम ही अगर आप लोगे तो फंडामेंटली ही एक बहुत स्ट्रांग बात बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करने में बैठा रहे। एग्री। सेकंड चीज, क्या चीज है सेकंड चीज? टेक्निकल एनालिसिस, जो प्राइस एक्शन, जो इसको हम सुप्रीम मानते हैं। कुछ भी हो जाए, जो प्राइस एक्शन है, कुछ भी हो जाए, जो कैंडल स्टिक्स है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, एक जो ग्लोबल लीडर है, क्या वो अपनी पावर इतनी शो कर पा रहा है कि वो मार्केट को फॉल करवा दे? क्योंकि जिस टाइप से बीटीसी उठ रहा है, ठीक है ना, बीटीसी में जिस टाइप से पैसा डल रहा है, लोग जिस टाइप से बीटीसी में मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई का, और एक जगह पैसा डल रहा है तो दूसरी जगह से निकलेगा। और गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जहां पे लोग अपना सेफ साइड पैसा डालते थे। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे यही चीज देखनी पड़ेगी कि क्या ट्रम्प उतना असरदार होता है कि गोल्ड को फॉल करवा दे, या हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस एक्शन है, जो कि कह रहा है कि फिर रिट्रेसमेंट है, इसके बाद एक बुल मूव आ सकता है, क्या उसको हम प्रायोरिटी दें? ठीक है। ठीक है। तो मैं अपना व्यू बोलूं तो अभी कल परसों तक तो मैं थोड़ा सा बाई साइड था, फिर मैं सेल साइड आया। ठीक है, जिस टाइप से मार्केट बिहेवियर होने लग गया, अब मैं न्यूट्रल हो चुका हूँ। मुझे ये लग रहा है कि भाई मुझे अपने आफ्टर एन एफपी सेटअप के ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पे मैं मार्केट की मैनिपुलेशन में फंस सकता हूँ। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि ये एक ऐसा जोन है, इट कैन बी अ रेजिस्टेंस एंड इट कैन बी अ सपोर्ट। एग्री और नॉट? मार्केट जिस जोन में है वो चाहे तो रेजिस्टेंस भी बन सकती है, वो चाहे तो एक सपोर्ट बन सकती है, वो चाहे तो एक बॉटम बन सकता है जो कि 3000 के लिए बॉटम है, वो चाहे तो 2000 गिरने के लिए टॉप भी बन सकता है। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं और आज का डेली फोरकास्ट भी करते हैं। देख लेते हैं कि भाई आप लोगों को क्या क्या चीज समझ आई। जहाँ पे जो डाउट्स क्वेश्चन है तो वो एक बार मुझसे पूछ लेना। तो स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी, क्या नहीं है या है, एक बार मुझे बता दो। ये भैया। विजिबल है। ओके, विजिबल है तो वेल वेल एंड गुड है। चलो, बाकी जल्दी यूएस 30 के एलआर भी आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। हम लोग एलआर में मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन कर करा कर जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को समझा दूंगा। बट एक बार गोल्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार अगर गोल्ड को हम लोग देखें हायर टाइम फ्रेम से, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम से अगर हम लोग गोल्ड को देखें तो गोल्ड में क्या क्या मूव है ज़रा चेक करते हैं। तो यार मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से ज़रा गोल्ड को देखते हैं। पास्ट में देखते हैं कभी ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, ये चीज भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पास्ट में मैंने देखा था कि यार एक बहुत स्ट्रांग बुल मूव आया था। अगर आप लोग देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से, कौन सा जोन है, 1600, 1600 से मार्केट कहाँ तक आ गई, सब देख लो एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल मैं ऐसे ही बैठकर बैक टेस्ट कर रहा था, चीजों को देख रहा था। देखो ये चीज होती है कि लर्निंग ऐसी चीज होती है जो कभी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं कल ऑफिस इसीलिए नहीं आया था क्योंकि मैं अपना घर बैठकर भी थोड़ा बहुत अपना एनालाइज कर रहा था, क्योंकि जब आप खुद को अकेले टाइम देते हो तो आई थिंक ज्यादा बेटर कर पाते हो। क्लियर है या नहीं है? तो जैसे मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था कि मार्केट 2600 के जोन से स्ट्रेट अवे उठकर गई थी, जो कि 1948 तक गई थी। मैं क्या सही हूँ या गलत हूँ, पहले ये बताता हूँ। सही भाई हो। इस 1600 से 1948 जाना, भाई 2000 जाने में इसका कुछ नहीं जा रहा था, अगर बात करी जाए तो। क्या सब एग्री कर रहे हो? 2000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल जाने में चली जाती, गई। उससे पहले मार्केट ने क्या दिखा दिया, सीधा सीधा, कहां से, 1945 से स्ट्रेट अवे 1800। भाई ये बात चल रही है 2023 की, जिस टाइम पे ये मूवमेंट है ना, ये बहुत बड़ी मूवमेंट हुआ करती थी। 1000 पे बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट हुआ करती थी, ठीक है। उस टाइम पे मार्केट में 70 70 50 50 पे भी बहुत होते थे। अभी आते हैं 200 200 300 300 पे, पहले नहीं आते थे इतने, ठीक है। तो ये पहले एग्री करा या नहीं करा सबने? ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं गोल्ड के बारे में। अगर हम एक चीज समझें,
जैसे मार्केट में वहां पे एक ऐसी मूवमेंट आई है, तो अगर हम इस जोन का ही ब्रेकआउट मान लेते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था। इस कंसोलिडेशन के बाद जो 2300 का जोन था, 2300 के बाद ही तो एक इम्पल्सिव मूव आया है। अगर आप लोग समझोगे, क्या 2300 से पहले मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी? क्या इस जोन को कंसोलिडेशन कहोगे? सोच लो पहले। हम्म। क्यों? भाई पहली ये ग्रीन वाली कैंडल आई जिसने रिजेक्शन फेस किया, दूसरी ग्रीन वाली कैंडल जिसने बॉडी की क्लोजिंग ही इस रिजेक्शन में दी थी, तीसरी रेड वाली कैंडल जिसने इसी रेजिस्टेंस में डोजी बना दी। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो भाई इससे तगड़े कंसोलिडेशन कहीं नहीं होगी। ये लो, थी कंसोलिडेशन ही नहीं थी। तो रेजिस्टेंस फेस कर रही थी तभी तो कंसोलिडेशन हुआ। अगर रेजिस्टेंस फेस ही नहीं कर रहा होता तो क्या कंसोलिडेशन होती? अब अगर यहां से आप बुल मूव देखते हो, 2300 से मार्केट कहां तक गई? 2790। क्या मार्केट 2790 के बाद 2800 नहीं पहुंच सकती थी? 2800 से पहले उसने रिवर्स मार दी। जिस रिवर्स ने लोगों के माइंड में क्या डाल दिया? फियर। जो 2023 में फियर डाला था सबके माइंड में। और 2023 में, ये फेब्रवरी है, हाँ ये फेब्रवरी, मैंने यहाँ पे ऊपर से शॉर्ट किया था, नीचे से बाई भी किया था। ये फेब की बात है। तो मैंने फेब में यहाँ से बाई किया था, जस्ट मैंने यहाँ पे 38% फिब रिट्रेसमेंट देखी थी। मेरा कॉन्सेप्ट लग गया था वेब भाई, अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती उसी टाइम पे। ईएमए नीचे थी, इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती, ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया था। तो इसके हिसाब से तो मार्केट ने फर्दर बुल मूव दे दिया था। ठीक है। बट इसने जब 1940 से गिरी, तो एक लोगों के माइंड में फियर डाला ना कि अब तो गिर जाएगी। एग्री? और यही फियर सेम हमारे माइंड में यहाँ पे डल रहा है। बताओ, अगर ये ट्रम्प नहीं होता तो मैं पक्का बाय करता, और बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ बाय करता, रुकता ही नहीं बाइंग में। फिर तो मेरा कभी कभी माइंड ऐसा होता है, मैं बहुत श्योर होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब बाहर में अब कुछ भी हो, लॉस होगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, एटलीस्ट लर्निंग मिल जाएगी। बट ये सेटअप नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से तो बाइंग पे बाइंग करता ही रहूंगा, अच्छे अच्छे लॉट से बाइंग कर दूंगा। ठीक है। तो ये चीज रहती है, बट अभी ट्रम्प की वजह से मुझे थोड़ा सा डर है, क्या पता वो 61 रिट्रेसमेंट करवा दे। एग्री? तो अभी ये कैंडल रनिंग है, एक बात याद रखना, यहाँ पे जब आपने देखी तो ये क्लोज कैंडल थी। और जो ये कैंडल है वो क्या है? क्या ये रनिंग कैंडल 61 तक भी तो आ सकती है? एग्री? भाई अगर ये चाहे तो 61 नहीं आ सकती क्या? मे बी 61 में इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। वो कॉन्सेप्ट लग जाए, क्यों जल्दीबाजी करनी? यस और नो? अब यहीं पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, तो भाई जहां पे 61% है फिब रिट्रेसमेंट, उसी के नियर बाय में अनवांटेड कैंडल्स भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट के लिए सपोर्ट ट्रिगर करेगी करेगी। एग्री? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब जिस टाइप से मार्केट ऊपर से गिर रही है, आप देखोगे प्रेशर, देखो प्रेशर हमेशा देखा जाता है कि भाई मार्केट में प्रेशर कैसा है। ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 8 हफ्ते लगाकर, 2 महीने, आई थिंक 2 महीने लगे हैं मार्केट को इस बुल मूव को देने में, जो कि मार्केट ने 1 महीने में कवर अप कर दिया। जहां 8 कैंडल ने बुल मूव की, इतने 8 कैंडल ने इतनी मेहनत करके जो बुल मूव दिया, वो आपकी 3 कैंडल ने बराबर कर दिया। मोटा मोटा समझा जाए तो 2 कैंडल ने बराबर कर दिया सब कुछ। क्लियर है? जिससे हमें पता लगता है कि ह्यूज लेवल ऑफ सेलिंग हो रही है, प्रेशर सेलिंग साइड ज्यादा है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। बट एक बात समझी जाए तो यहाँ पे मार्केट का ईएमए है जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? जैसे ही इस ईएमए का ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें पता है मार्केट में एक बेरिशनेस आ सकती है। क्या ये बात क्लियर है? एक बात याद रखना, मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है। जितना उसने 38 से जब टेस्ट हुआ था, तो 38 से एक अच्छा खासा बुल मूव दिया था, नहीं दिया था? जब मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट 38% फिर रिट्रेसमेंट में आई थी, तो ये जोन था 38 का। क्या सब एग्री कर रहे हो? ये सबको याद है? 2642, 38% फिर रिट्रेसमेंट है। क्या मार्केट ने 42 से 84 से ज्यादा ही गई थी? 400 500 पिप से ज्यादा बड़ी मूवमेंट दी थी या नहीं दी थी? एग्री? 400 500 से पिप से ज्यादा बड़ी मूवमेंट दी। यहां पे जब मार्केट ने 50% फिब रिट्रेसमेंट करा, तो मार्केट आ गई थी 36। 36 से भाई मार्केट स्ट्रेट अवे, अब हमने आज देखा था मार्केट 97 आ गई, मोटा मोटा 600 700 पे आ गई, 50% फिब रिट्रेसमेंट से। भाई उसने अपने हिसाब का मूवमेंट तो दे दिया। 38 आई थी 400 पे, 50 आई थी 600 700 पे, मूवमेंट तो आ गई ना।
अब लोग अभी भी सोचेंगे भैया और बड़ी मूवमेंट भी आ सकती है, क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए। हम ये नहीं कह रहे नहीं आ सकती, क्या पता आ जाए, बट हमें स्ट्रक्चर का भी ध्यान देना पड़ेगा। सब एग्री कर रहे हो इस चीज को? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखो बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ आएगा। आप सबको एक चीज पता है कि यार भैया मार्केट गिर रही है, उठ भी रही है, तो एकदम से आसमान में तो नहीं पहुंच जाएगी। ये बात तो आप सब एग्री कर रहे हो। जब ऊपर से गिर भी रही थी तो क्या एकदम से जमीन में आ गई थी क्या? अगर ये गिर रही थी तो क्या सीधी गिरती रही? नहीं ना। गिरी तो क्या हुआ? गिरी तो क्या हुआ? यहां पे गिरी तो क्या हो सकता है? समझ पा रहे हो? अगर यहां से भी गिरने के बाद वो लो ना बनाए, यहां पे क्या क्रिएट करें, तो यहां पे हमारा 50% फिब रिट्रेसमेंट क्या बन चुका होगा? रिवर्सल स्ट्रक्चर और हायर हाई बन जाएगा। और जब तक हमारी मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी होगी, और जब मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी तो इतनी बेरिश होती तो किसको ब्रेक कर दी थी? 50%। 50% फिब रिट्रेसमेंट को ब्रेक करती ही नहीं करती? नहीं करा। मंथली कैंडल वहीं क्लोज। जैसी मंथली कैंडल वहां पे क्लोज हुई, लोअर टाइम फ्रेम ने अपना स्ट्रक्चर बना दिया। एग्री और नॉट? लोअर टाइम फ्रेम ने अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। कौन सा स्ट्रक्चर? रिवर्सल पैटर्न। और हायर टाइम फ्रेम ने अपना इतनी बेरिश वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। इतनी बेरिश वाला कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक है या नहीं है? हम कोई हवा में इतनी बेरिश नहीं है, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर दी। अरे भाई उस इतनी बेरिश के अंदर काम क्या चल रहा है? रिवर्सल बन रहा है। समझ रहे हो? हमें ये रिवर्सल पढ़ाया तो गया है, बट उसको अलग वे में पढ़ाया गया है। समझ पा रहे हो ना? पता तो हम सबको ही है, ये डबल टॉप है, बट हमने इसका अलग नाम दिया जो हमें दिख रहा है। सब एग्री कर रहे हो इस चीज को? ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करती है तब। बट अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल हिसाब से बात करूं तो यार यहाँ पे हमारा एक ट्रेंडिंग लिक्विडिटी थी। क्या सब इस चीज को एग्री करते हो या नहीं करते हो? बताओ मुझे। क्या ये रेड वाली कैंडल ने ट्रेंडिंग लिक्विडिटी ली थी? यस। क्या इसको ट्रेंडिंग लिक्विडिटी कहोगे? उस टाइम तक तो ग्रीन वाली यस। कैंडल, फिर तो नीचे आ गई, क्या बन गई? विक। ये चीज समझ आ गई? अब यहाँ पे भी तो भाई इस कैंडल के बाद जिस बंदों ने सेलिंग करी होगी, जो लोग होल्ड करके बैठे होंगे, उनको कॉस्ट टू कॉस्ट करा ही नहीं करा? करवा दिया नहीं कराया? कॉस्ट टू कॉस्ट करवा के निकाल दिया। और जैसी मार्केट ऊपर पहुंची थी, कल मैंने वीकली फोरकास्ट में भी ये बात बोली थी, मार्केट जैसे जैसे ऊपर आएगी एक होप दे देगी बायर्स को कि बाय होने वाला है, बट इसी पर्टिकुलर पॉइंट से सेलिंग आ सकती है। मैंने 2600 जोन एक्सपेक्ट किए थे, बट मार्केट उससे पहले ही गिर चुकी है, जो कि ट्रेंडिंग लिक्विडिटी लेकर गिर रही है। डेली कैंडल अभी प्रिडिक्ट करना, अभी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस चेक कर रहा है, क्या पता डेली क्लोजिंग रेजिस्टेंस के अबव हो जाए। अभी रेजिस्टेंस चेक कर रहा है, क्या पता मार्केट नीचे जाकर क्लोजिंग देती, कुछ भी हो सकता है। तो डेली के व्यू के हिसाब से बोलूं तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। सेकंड चीज, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कौन सा जोन है ये? 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर कैंडल जो आपकी क्लोज होगी वो होगी 3:30। ठीक है। आज मैंने आप लोगों को बोला है आज से आप लोग ट्रेडिंग करोगे 5 o'clock के बाद। ठीक है ना? आज से आप लोग लंदन में ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हो, आप लोग 5 o'clock ट्रेड प्लान करने वाले हो। देखो हर बार हमें जैसे सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, वैसे ही भाई मार्केट में भी सीजन ही आते हैं। याद रखना, ये मार्केट भी सीजन वाली है। समर्स में अलग मूव होते हैं तो विंटर्स में अलग मूव होते हैं। क्लियर है नहीं? ठीक है। तो विंटर्स के मूव के हिसाब से जो हम लोगों ने अच्छी तरीके से एक्सपेक्ट किया, जो हम लोगों ने मूवमेंट देखी है, वो आई थिंक आपकी न्यूयॉर्क में हमने ज्यादा बेटर देखा है। 5 o'clock को मैंने बैक टेस्ट कर रखा है, तो 5 o'clock के बाद एक अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो आप लोग भी ये ट्राई करो कि 5 o'clock के बाद ही ट्रेड प्लान करोगे। एग्री? ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट लो था, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बन रहा है? हाय। हाई। क्लियर है? अब मैं आपसे दो चीजों में बात करूंगा। पहली चीज कि भाई ये अबव का जोन क्या है, ये बॉटम के जोन्स क्या है, जहां पे ईएमए है, ये जोन है, ये क्या है? तो ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जोन हो चुका है मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें अवेयर होना पड़ेगा ही नहीं होना पड़ेगा? यस और नो? ठीक है। अब यहाँ पे 4 आवर का मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार कम से कम 4 आवर की कैंडल थोड़ा नीचे क्लोज हो जाए या अबव में ही क्लोज हो जाए। वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करते हैं बॉटम के जोन्स। मैं समझाऊंगा क्यों। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं जैसे ही आया, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने क्या करा, मैंने अपनी फिब रिट्रेसमेंट लगाई। बॉटम में मार्केट ने जिस टाइप का एक बुल मूव दिया है, तो भाई ये जो जोन है पर्टिकुलर, मार्केट 38 टेस्ट कर रही है, ये 50 और 61% फिब रिट्रेसमेंट जोन है। ठीक है। 61% फिब रिट्रेसमेंट जोन है आपका 2573, जो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है।
तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि मेरे लिए 73 से 75 वाला जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है, और ये ईएमए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट इस जोन में आकर कैसे रिस्पेक्ट करती है। सेकंड मोस्ट चीज, ये जोन मेरे लिए क्या है, एक नेकलाइन है। यहाँ पे मार्केट ने क्या कंसोलिडेशन करी थी थर्सडे को, सबको दिख रही है। क्या यहाँ पे मार्केट ने फ्राइडे को कंसोलिडेशन करी थी, सबको दिख रही है। एग्री। मंडे को जैसी मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने इस कंसोलिडेशन का क्या करा। अब जैसी मार्केट इस कंसोलिडेशन को रीटेस्ट करेगी तो ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट के बाद हायर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर बुल है। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आकर, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आकर आपको पता है लोअर टाइम फ्रेम में एक कैंडल तो हवा में नहीं दिखेगी आपको। मार्केट इसको टच करते और एक कैंडल ऐसे दिख जाए, ये तो नहीं दिखेगा ना। अब आपकी मार्केट यहाँ पे थी, जब ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से गिरी तो क्या सीधे गिरती रही, उठी ना दोबारा से। क्या बनाया, हाई के बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, लो। स्ट्रक्चर बना, तभी तो गिरी। सेम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनेगा, वेट कर सकते हो स्ट्रक्चर बनने का, 4 आवर क्लोजिंग का वेट कर सकते हो, उसके बाद ही इस पर्टिकुलर जोन से बाइंग प्लान कर सकते हो। एक चीज और है जिस चीज के ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, वो है ये गैप। मार्केट अपने गैप नहीं छोड़ती, ये बात याद रख लेना। मार्केट अपने गैप्स कभी नहीं छोड़ती, गैप फिल कर देती है। तो यहाँ पे ये गैप है, इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देना, क्या पता मार्केट इस गैप को फिल करने भी आ सकती है। बट उससे पहले मुझे जो लगता है हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से 2576 या 75 या 74 से हम लोग एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, जिसका ना करके भी पहला एक्सपेक्टेड टीपी तो आप लोग यहाँ तक तो रख ही सकते हो, 93 तक, क्योंकि यही तो रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर टीपी रखना तो एक ग्रीड है अपनी, बट एक लॉजिकल टीपी की बात करी जाए तो वो यही है। सब एग्री कर रहे हो इस पॉइंट को। तो हमारे पास दो सिनेरियोस तो हो गए हैं आज के लिए। सेकंड सिनेरियो, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाइंग करता हूं तो मैंने बता दिया, बट व्हाट इफ इट्स अबाउट सेलिंग। तो सेलिंग के लिए मैं जो जोन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही जोन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट 2600, 2602, 2603, ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। अब ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। 4 आवर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में क्या किया है, ऊपर से फॉल किया है। तो ऊपर से फॉल करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग मार्केट की यहाँ पे क्या है आपकी 38% फिबरेटिस में। क्या पता मार्केट 2603 पहुंच जाए, लोगों के अंदर एक होप आ जाए किस चीज की, कि अब मार्केट 2600 के ऊपर आ गई है, अब मार्केट बुल मूव देगी। बट वहीं पे 2600 से ऊपर आकर करा क्या मार्केट ने, 38 टेस्ट करा, एंड इसके बाद मार्केट आपको एक फॉल दे सकती है। क्या आप लोगों को ये एनालिसिस समझ आई या नहीं आई। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस थी, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करा। हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बात करा, हम लोगों ने ईएमए के ऊपर बात करा, हम लोगों ने ये समझा कि भाई अगर फिब रिट्रेसमेंट करती है तो कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, स्ट्रक्चर कहाँ देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में देखना है, कब देखना है, और कौन से टाइम में ट्रेड करना है। आज हम लोगों का मेजर फोकस होने वाला है 5 o'clock के बाद ट्रेड करना। हम लोग नहीं ट्राई करेंगे लंदन में ट्रेड करना, हम लोग ट्राई करेंगे न्यूयॉर्क में ही ट्रेड करें 5 o'clock। 5 o'clock के बाद अपना स्ट्रक्चर देखना, 5:30 के अराउंड, 6 o'clock के अराउंड, वहां पे स्ट्रक्चर बनता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 7:30 की 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होने देना, उसके बाद आप लोग ट्रेड प्लान करना। क्या आप लोगों को ये सब चीजें समझ आई, यस और नो, मुझे ये बता दो, एंड कमेंट में जरूर बताना जो लोग ये यूट्यूब में देख रहे होंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुकी है तो यूट्यूब में अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग यूट्यूब में बता देना एंड लाइक भी जरूर कर देना। सो ये चीजें ठीक है।